Hello students. Today we have done part 2 of The Sound of Music and the chapter name is The Shehnai of Bismillah Khan. Let us start. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi. जो एम्पर औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ इट श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उन्हें उनकी आवाज़ जो है वो तीखी लगती थी. A barber of a family decided to improve the tonal quality of pungi. और एक बार्बर था जिसने ये फैसला किया कि मैं इसकी क्वालिटी को चेंज करूँगा. He chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of pipe. उसने एक खाली स्टेम वाला पाइप लिया जो कि पुंगी से लंबा भी था और चौड़ा भी था, और उसने उसके अंदर 7 होल्स बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उसने इसे बजाया और जो होल बनाए थे सात, उनको कभी बंद किया कभी ओपन किया, तो उसके अंदर से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो सुनाई दी. एवरीवन इन रॉयल कोर्ट वाज इम्प्रेस्ड. रॉयल कोर्ट में सभी उससे प्रभावित हुए. एज स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है, इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड प्लेड बाय इनाई, सो इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई. क्योंकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाई गई और एक नाई के द्वारा बजाई गई, इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड अस्पिशियस. शहनाई की आवाज़ को बहुत पवित्र माना जाता. सो प्लेड इन टेम्पल्स एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इसलिए टेम्पल्स में और जितनी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती उनमें उसे कंपल्सरी कर दिया गया था. आल्सो पार्ट ऑफ नौभात और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट. और जो 9 इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट में रहते थे उनमें से भी अब उसको जगह मिल गई. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का सारा जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. जो बिस्मिल्लाह खान है उनका गांव डुमराव है बिहार में. वहाँ पर वो एक पौंड के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे. रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्र. और वहाँ पर वो बिहारी टेम्पल में भोजपुरी चैत्र गाने के लिए जाते थे. ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा. और वो इतना अच्छा गाते थे कि जो वहाँ के राजा थे वो उन्हें 1.25 किलो का लड्डू देते थे. हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया, जो भारत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे भी उन्हें सुशोभित किया गया. बिस्मिल्लाह खान्स बर्थ डेट 21 मार्च 1916. 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ. हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खान शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो कि शहनाई बजाते थे भोजपुर के राजा के दरबार में. हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बुक्स एंड पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. उनके पिता और पिता की तरफ से जो पूर्वज थे वो सभी बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे. At the age of 3, he was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. 3 साल के थे जब उन्होंने अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखा और वो उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुए. Soon he accompanied his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई. अली बख्श जो हैं उनको शहनाई बजाने का काम मिला था विष्णु टेम्पल में और वो भी उनके साथ जाते थे. For years to come, the temple of Balaji and Manglamaya and the bank of Ganga became the young apprentice. और ये बालाजी के मंदिर में, मंगल माया के मंदिर में और गंगा के किनारे बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस करते थे. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent rag.
और ये कहते हैं कि गंगा का जो पानी था वो इन्हें प्रेरणा देता था इनके संगीत और राग को इम्प्रूव करने में। एट द एज ऑफ 14 ही अकम्पेंड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेट, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वहां पर उस्ताद फैज खान ने इनकी पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। इन 1938 ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई। ही गॉट बिग ब्रेक, उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक मिला। एंड ही बिकेम एन ओपन हार्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और फिर उसके बाद वो हमेशा ही शहनाई बजाते हुए रेडियो पर सुने जाते थे। On 15 August 1947, he became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो पहले भारतीय मिले थे जिन्हें वहां पर शहनाई बजाने का मौका दिया। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort, और लाल किले पर उन्होंने राग काफ़ी को गाया था। After that, पंडित जवाहरलाल नेहरू later gave his famous Tryst with Destiny speech, और इनके शहनाई वादन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी, इंडिया में भी और बाहर भी। फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान, अब्रॉड में उनका पहला ट्रिप कहाँ था? अफगानिस्तान में। वहाँ के राजा का क्या नाम था? किंग जाहिर शाह। किंग जाहिर शाह ने उनको क्या गिफ्ट दिया? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। और इतना ही नहीं, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई, नेम्ड ए फिल्म गूंज उठी शहनाई। एंड ऑल्सो विक्रम श्रीनिवासा कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना। He became the first Indian to be invited at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America, World Exposition in Montreal, Cannes Art Festival, ओसाका ट्रेड फेयर। ये वो जगह हैं जहाँ पर ये फर्स्ट इंडियन बने थे और इन्होंने यहाँ पर यात्रा की थी। And an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यहाँ तक कि तेहरान में एक ऐसा ऑडिटोरियम भी है जो इनके नाम के पीछे बना है। He also get national awards like Padam Shri, Padma Vibhushan, Padma Vibhushan, and also the Bharat Ratna in 2001. And he says, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो ये क्या कहते थे? अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। हिंदुस्तान का ये सबसे धनी परंपरा है और वेस्ट के लोग भी अब आकर हमारा म्यूजिक सीखते हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरो, वो बनारस और डुमरो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। Once a student in USA promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार यूएसए में जब वो गए हुए थे तो एक छात्र ने कहा कि मैं बनारस के सारे टेम्पल यहाँ ले आऊँगा, आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए। देन खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब उन्हें कहते हैं कि अगर तुम गंगा को भी ला सको तो मैं यहाँ रह जाऊँगा। लेटर ही सेड, उसके बाद इन्होंने कहा, वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान की बहुत याद आती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, जब मैं बॉम्बे में होता हूँ तो सिर्फ बनारस और गंगा नदी की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस डुमराव, और जब मैं बनारस में आता हूँ तो मुझे अपने गांव डुमराव की याद आती है। His life is a perfect example of rich cultural heritage of India. इंडिया के लिए ये बहुत ही सांस्कृतिक पूरा जीवन जो उनका था वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. और 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष के जब ये हुए तो इनका देहांत हो गया। थैंक यू। If you like my video, like it, share it, and subscribe my channel for new updates. Thank you.